नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार विजय दास जी हैं। विजय दास जी का समाचार पत्र है राष्ट्रीय हिंदी मेल, और राष्ट्रीय हिंदी मेल के बारे में ये कहा जाता है कि एकमात्र समाचार पत्र है जो पत्रकारों का अखबार है, जो पत्रकारों को अपने पास रखता है, पत्रकारों को जीता है, पत्रकारों को साथ जोड़ के निकालते हैं अखबार को। विजय दास जी ने कभी भी ये नहीं माना कि वो अखबार मालिक हैं, वो हमेशा एक पत्रकार के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। तमाम सारे पत्रकार इस संस्थान से निकले हैं। आप कह सकते हैं ये पत्रकारों की नर्सरी भी है। ये समाचार पत्र पिछले 2 वर्ष से संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। आप जानते होंगे, शायद आपको जानकारी हो कि मध्य प्रदेश सरकार ने नियम विरुद्ध तरीके से अखबार की बिजली काट रखी है। 2 साल से जनरेटर लगाया है, एक दिन भी ऐसा नहीं किया जब समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं किया हो। इन तमाम संघर्षों के बीच में जो कोरोना आया है, विज्ञापन कम हुए हैं, तमाम संकट के दौर से गुजरने के बाद भी हर महीने पत्रकारों को सैलरी देना, समाचार पत्र का प्रकाशन करना कितना कठिन कार्य है। इन कार्यों को भी करते हुए विजय दास जी ने 2 बड़े काम करके दिखाए हैं। एक ये कि समाचार पत्र का नया एडिशन दिल्ली से चालू किया है, राजधानी एडिशन चालू हो गया है, और दूसरा उन्होंने इस संघर्ष के दौर में संघर्ष उत्सव के नाम से कार्यक्रम किया। कल बुधवार का दिन था। कल राष्ट्रीय हिंदी मेल भोपाल के कार्यालय में जब ये उत्सव हुआ तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री सहित तमाम सारे लोग और तमाम पत्रकार वहाँ मौजूद थे। मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ एक पत्रकार का संघर्ष, और इस संघर्ष में भी वो उत्सव मनाते हैं। पहले वो विजुअल आपको दिखाता हूँ किस तरह से कल राष्ट्रीय हिंदी मेल के कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम सारे वक्ता वहाँ थे और हर व्यक्ति इस संघर्ष में भी, विजय दास जी की लगभग 70 से ऊपर उम्र हो चुकी है, फिर भी उनके इस संघर्ष की इस हिम्मत की लोग दाद दे रहे थे। और तमाम सारे लोग ये प्रशंसा कर रहे थे कि वास्तव में एक पत्रकार किस कदर अपने जीवन को जीता है, किस तरह अपने इस संस्थान को बचाने के लिए संघर्ष करता है, किस तरह विजय दास जी ने यहाँ 150 से ज़्यादा पत्रकार तैयार किए हैं। कल इस उत्सव की आप कुछ झलकियाँ देखिए। मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश के मुद्दों को हल कर नहीं किया है। हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं, हम पढ़े लिखते हैं, क्योंकि छोटे लगते रहने से बड़े होने की गुंजाइश हमेशा बनी है। इसलिए आप चिंता करते हैं, हमारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं। हम सिर्फ मध्य प्रदेश के मुद्दों को हल करते हैं। मध्य प्रदेश की जो भी इशू होगी उसको ये होगा वहाँ से हल करने की कोशिश करेगा उन मुद्दों को। ये एक ऐसा संस्थान है जिसे भोपाल में रहने वाला हर पत्रकार अपना संस्थान मानता है। कभी कोई कष्ट हो, दिक्कत हो, आपके पास नौकरी नहीं हो, केवल दास आपको एक फोन करिए, दूसरे दिन आपकी कुर्सी या सुरक्षित है। मेरे साथ में यही हुआ था। सबको पता है राज एक्सप्रेस के बाद में बेरोजगार था, मैं कितने कष्ट में, कितने संकट में, कितने तनाव में था, ये मैं और मेरा परिवार जानता है। और संकट के दौर में मुझे फोन आया दास साहब का कि रविंद्र, समूह सत्ता की कुर्सी तुम्हारे लिए यहाँ है, मैं इस एहसान को इस जिंदगी के अंतिम माह तक नहीं भूल पाऊंगा। मुझे द्वारा यदि खड़ा किसी ने किया तो आदरणीय मेरे बड़े भाई दास साहब ने किया, आदरणीय राकेश जी हमारे बीच। तो आपने देखा किस तरह कल राष्ट्रीय हिंदी मेल में संघर्ष को भी उत्सव के रूप में मनाया। ये बहुत कम लोग होते हैं इस तरह से कर पाते हैं। हमारे साथ में आज हैं विजय दास जी। आज हम उनसे बात करेंगे कि ये हिम्मत लाते कहाँ से हैं, कैसे इस तरह की आप जुटा पाते हैं कि इतना संघर्ष आपने किया है, इतने सारे कष्ट भोगे हैं। पिछले 2 साल आपके कितने कष्ट में निकले हैं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, पता नहीं मैं दर्शकों को बताऊं या ना बताऊं। इस दौरान विजय दास जी का पारिवारिक मकान भी बिक गया है जो भाभी जी के नाम से था। कई चीज़ें मुझे परिवार की पता है, लेकिन मैं वो दर्शकों को नहीं बताना चाहता हूँ। एक पत्रकार का संघर्ष, और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के
हर पत्रकार को ये सुनना चाहिए कि एक संस्थान के पीछे, इसकी नींव के नीचे कितना संघर्ष छुपा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय दास जी आपका। और कल आपने जिस तरह से मनाया, मैं तो बहुत भावुक था निश्चित तौर पे। एक पत्रकार का संघर्ष और कैसे आपने दिल्ली एडिशन चालू करने का ये मैजिक किया है, एक जादू किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी बिजली क्यों कटी, और ये जो 2 साल संघर्ष के थे, संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार। सबकी खबर आपका जो न्यूज़ चैनल है, मैं इसे काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ, और आपकी पत्रकारिता का जो सबब है, सच्चाई जो आप लोगों को दिखाते हैं, उसका महत्व भी मुझे मालूम है। और उन्हीं सच्चाइयों को देखते हुए आज मैं आपके अल्प समय के आमंत्रण पर आपके पास आया हूँ। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय हिंदी मेल एक ऐसा समाचार पत्र है जिसकी बुनियाद पत्रकार से जुड़ा हुआ है। ये किसी पूंजीपति घराने का अखबार नहीं है। मैं पत्रकार के रूप में भले कह सकता हूँ कि मैं किसी गैर राजवंशी परिवार से आया हूँ, लेकिन सच तो यह है कि राष्ट्रीय हिंदी मेल एक पत्रकार का समाचार पत्र है जो हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। जहाँ तक सवाल है संघर्षों का, तो प्रिंट मीडिया इस देश में पिछले कई वर्षों से बड़ी चुनौतियों के सामने अपने आप को स्थापित कर पाता है, अपना सस्टेनेबल जो पोजीशन है उसको बना पाता है। इसमें केवल ये संभव मेरे साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, प्रिंट मीडिया में और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन होता क्या है, जब दिक्कतें तब आती हैं जब सरकार में बैठा हुआ कोई एक नौकरशाह जो भ्रष्ट हो और अपनी भ्रष्ट आचरण को छपाने के लिए वो कोशिश क्या करता है कि एक षड्यंत्र करता है। षड्यंत्र में वो सोचता है कि हम उस पत्रकार को जो उसके खिलाफ कोई खबर लगा रहा है उसे सरकार से लड़ा दें, मुख्यमंत्री से लड़ा दें, और फिर वो अपने मज़े लेते रहेगा। अब तो इनका झगड़ा मुख्यमंत्री से हो गया। इस पूरी घटनाक्रम में, जिसमें राष्ट्रीय हिंदी मेल में 2 वर्षों से बिजली कटी हुई है, इसमें शिवराज सिंह चौहान का केवल इतना ही रोल है कि वो जानते हुए भी कि बिजली गलत कटी है, बिजली का बिल अवैध था, जिसे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने सही साबित किया और कहा कि जो बिल दिया गया वो अवैध है, ये बिल निरस्त किए जाते हैं और बिजली तुरंत चालू की जाए। लेकिन कोई भी आईएएस अधिकारी अपने आप को ईमानदार स्थापित करने के लिए, यदि उसके भ्रष्ट आचरण का जो उजागर हमने किया हुआ है उसको छपाने के लिए वो यदि मुख्यमंत्री को जाकर ये कह दे कि नहीं साहब वो बिजली का बिल जो कंज्यूमर कोर्ट ने निरस्त किया है उसके खिलाफ हमको कोर्ट में जाके रिट लगानी चाहिए, और मुख्यमंत्री अपने प्रमुख सचिव से कह दे हाँ ठीक है, यदि उचित लगता है तो लगा दो। तो मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर, मैं तो ये कहूँगा मुख्यमंत्री की आंखों में पट्टी बांधकर, यदि एक कोई नौकरशाह, मैं नाम भी ले सकता हूँ, मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव हैं, ये ऐसे नौकरशाह हैं जो अपनी करतूतों को छिपाने के लिए, यानी इनकी करतूतें कहाँ से चालू होती हैं। जबलपुर में जब एक कलेक्टर थे तो आदिवासियों की ज़मीनों पर अनुमतियों का इनने भंडार लगा रखा था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री आज रोज़ रोज़ कहते हैं पेशा एक लागू है, कोई आदिवासियों की ज़मीन बिकने मत देना। इन्होंने तो जबलपुर में इसकी शुरुआत ही की थी, और उसके बाद भ्रष्ट आचरण से इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और आज प्रमुख सचिव बनकर बैठे हैं, लेकिन ईमानदार का मुखौटा लगाकर बैठे हैं और हैं असलियत में निहायत बेईमान। इतने बेईमान हैं कि वो हाई कोर्ट के निर्देश पर कंज्यूमर कोर्ट द्वारा ये लिखा गया है कि राष्ट्रीय हिंदी मेल में जो बिजली का बिल कोविड के दौरान, कोरोना काल के दौरान जो थोपा गया वो अवैध है, नियमों के विपरीत है, उसे निरस्त किया जाता है और इनकी बिजली की सप्लाई लाइट एलटी कनेक्शन लगा के तुरंत 15 दिनों के अंदर दी जाए। लेकिन ऐसे नौकरशाहों को न्यायालय की अवमानना करने में कोई शर्म नहीं आती। इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट की अवमानना की, अब ये चले गए हाई कोर्ट में ये कह के हुए कि साहब ये हमारा जो कोर्ट है कंज्यूमर कोर्ट वो गलत है, इसको स्टे कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने आज तक इन्हें स्टे नहीं दिया।
1 साल से ज़्यादा हो गया ये इनके वकील खड़े नहीं होते। ये वकीलों को खड़े नहीं होने की कीमत चुकाते हैं कि आप खड़े मत होइए। अभी आखिरी में जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया उसमें लिखा है कि लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट अपना एडवोकेट खड़ा करे, लेकिन नहीं, इनकी जो नीयत है वो साफ ये है कि पत्रकारिता को, ऐसे पत्रकारों को जो सच्चाई को सामने लाते हैं उनको कुचल दिया जाए, उनका इनकाउंटर किया जाए। और ये इनकाउंटर करने का सबसे बढ़िया तरीका ये ढूंढते हैं, इनकी बिजली काट दो। अब इनका ही बैचमेट कमिश्नर थे पब्लिक रिलेशन में, तो दोनों बैचमेट एक दूसरे के सांठगांठ में मिल गए, तो उन्होंने विज्ञापन बंद कर दिए। इनको लगा कि ये सब करने से अखबार बंद हो जाएगा। अरे भाई, विजय दास जैसे बहुत सारे अखबार हैं इस देश में, प्रदेश में, जो समाचार पत्र में अपनी पत्रकारिता दिखाते हैं, करते हैं, उसी को सोते हैं, उसी को जागते हैं, उसी को पढ़ते हैं, उसी को लिखते हैं, उसी को खाते हैं, उसी को ओढ़ते हैं, उसी को बिछाते हैं। तुम इनका क्या अखबार बंद कर पाओगे? यदि अखबार बंद भी कर गए तो ये दिमाग तो बंद नहीं कर सकते ना, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन इनके दिमाग में एक अक्खड़पन, अल्हड़पन, ये क्या अल्हड़पन नहीं कहना चाहिए, भ्रष्टाचार का जो चरित्र है वो इतना काबिज है इनके कैरेक्टर में, कैरियर में, कि वो उससे बाहर नहीं आ सकते और मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखते हैं। दास साहब, इतना एक अखबार के ऊपर अधिकारी जुल्म करते रहे, क्या कारण है कि पूरा मीडिया एकजुट नहीं हुआ या आपने करने की कोशिश नहीं की? आपके अनुसार आपके ऊपर एक तरफा कार्रवाई की और केवल अधिकारियों के सनक के कारण से हुई। क्या कारण है कि हम सब ने एकजुट होकर इसका विरोध नहीं किया? मैं ये मान के चलता हूँ कि वर्तमान जो मीडिया के सामने संकट है, वो सबसे बड़ा संकट ये है कि वो सरकार को समझती है कि सरकार ही सब कुछ है, जबकि असलियत ये है कि लोकतंत्र में हमारे जो 4 पिलर हैं, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, पत्रकारिता और राजनीति, ये 4 पिलर जो हैं सबको बराबर के अधिकार हैं। लेकिन पत्रकार, हमारे जो पत्रकार साथी हैं या पत्रकारिता जो इस जगत में चल रही है, उनको एक भ्रम हो गया है कि सरकार सब कुछ है। मेरा यह कहना है कि सरकारें जब भी आती हैं, हर 5 साल में आती हैं, जब भी आती हैं तो बाढ़ की तरह आती हैं, और पत्रकारिता को बाढ़ के विपरीत चल के जाके अपनी भूमिका अदा करनी पड़ती है, वरना तो बाढ़ में तो लाशें बहती हैं। तो हम लाश तो है नहीं कि लाश की तरह बह जाएं। ये मैं पत्रकारिता जगत के अपने कुछ मित्रों को कहना चाहता हूँ कि आज ये जुल्म कहो आप या संकट कहो, राष्ट्रीय हिंदी मेल के साथ है, जिसने समाचार पत्रकारिता जगत में सैकड़ों पत्रकार दिए हैं, उसके साथ है। कल आपके साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको सामने आना चाहिए। खैर, आप नहीं आए, इसका मुझे कोई दुख नहीं है, कोई गिला भी नहीं है। लेकिन दास साहब, लेकिन ये आपने संघर्ष में उत्सव का आइडिया क्या है आपका? आपने कल उत्सव किया, सबको चाय पिलाई, नाश्ता कराया और सबको बताया कि 2 साल आपके कैसे बीते। कल आपने देखा होगा सुधीर सक्सेना जी ने एक बात कही, मनुष्य का दुख साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो हम ये सोचते हैं कि हम हार इसलिए नहीं सकते कि लड़ने में हमने कोई कमी नहीं रखी है। और यदि संजय दुबे को इस बात का भ्रम है कि हमारी लड़ाई कहीं रुक जाएगी, तो अपने दिमाग की वो खिड़की खोल सकते हैं और मुख्यमंत्री को सच्चाई से अवगत करा सकते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी मेल के सारे बिल जो हैं वो अवैध थे, जिनको उन्होंने अधिरोपित किया है, उसे वो ठीक करें। और कंज्यूमर कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि इनको सही बिल दिए जाए, सही बिल हमको देंगे तो वो करोड़ों रुपए का होगा तो हम जमा करेंगे, और यदि गलत बिल 5 लाख का होगा तो हम उसे जमा नहीं करेंगे, हम लड़ते रहेंगे। अभी हम कंज्यूमर कोर्ट से जीते हैं, हमें उम्मीद है हाई कोर्ट भी हमारे साथ न्याय करेंगे, हमें उम्मीद है कि इसके बाद यदि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ। लेकिन ये मान के चलिए कि रविंद्र भाई, जिस दिन हाई कोर्ट ने न्याय कर दिया, भ्रष्ट अधिकारियों के कपड़े और बर्तन न बिक जाएं, तो हमारे जैसे पत्रकार का नाम आप भूल जाइएगा कि हम लोग कोई पत्रकार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विजय दास साहब, जिनका साफ साफ कहना है कि ये संघर्ष की लड़ाई है और जो अधिकारी इस लड़ाई को उन्होंने शुरुआत की है, अंत दास साहब करेंगे। उनका साफ कहना है कि उन अधिकारियों को वे न्यायालय में
तो बेनकाब करेंगे, जनता के बीच में भी बेनकाब होंगे। ये बिल्कुल साफ साफ कहना हो। ये जो 2 साल संघर्ष करे हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं। दास साहब ने जिस तरह से 2 साल समाचार पत्र को निकाला है, पूरे स्टाफ के परिवार का पेट पाला है, और जिस तरह एक भी दिन अखबार बंद नहीं होने दिया, उसके निश्चित तौर पे कम से कम जब भी भोपाल के देश में जब भी पत्रकारिता का इतिहास लिखा जाएगा, ये राष्ट्रीय हिंदी मेल के 2 साल जरूर उसमें अंकित होंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।